तो हम लोग बात कर रहे हैं अब पावर के ही बारे में। जैसे हमने कल कहा था भाई b बराबर है a की पावर n, अब हमने लिख दिया b बराबर 1/a की पावर n। ठीक है, कहीं ऐसे y बराबर 1/x क्यूब, y बराबर 1/x की पावर 4, इस टाइप से दे रखा है। अब हमसे कहा गया कि भाई अब इसमें a को मीजर करना है और b को कैलकुलेट करना है। तो जब a को मीजर करोगे तो उसमें कुछ अनसर्टेनिटी, कुछ एरर होगी पक्का। b को कैलकुलेट करोगे तो b में भी अनसर्टेनिटी होगी। जब a की वैल्यू ही कंफर्म नहीं हो पा रही कितनी है, तो b की कैसे होगी? सही है। तो हम कहेंगे कि हाँ यार कुछ एरर जो है वो b में होगी। तो बस समझो a को मीजर किया है तो उसकी वैल्यू मिली स्मॉल a प्लस माइनस डेल्टा a, ये एवरेज वैल्यू और ये एब्सोल्यूट एरर, ये हमने मीजर किया। कैपिटल ए मिनिमम कितना हो सकता है? स्मॉल a माइनस डेल्टा a। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? स्मॉल a प्लस डेल्टा a। ये इससे समझ में आ रहा है। अब हम कहते हैं कि भाई इसको तो हमने मीजर कर लिया किसी इंस्ट्रूमेंट से जिससे भी, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसको लिखा है स्मॉल b प्लस माइनस डेल्टा b। ये कितना होगा और ये कितना होगा? ऐसे ये एवरेज वैल्यू और ये एरर। भाई मेरे एवरेज वैल्यू की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा एक्सप्रेशन दे रखा है वैसा ही हो जाएगा। स्मॉल b यानी एवरेज वैल्यू, तो आप सीधे सीधे ऐसे लिख दोगे स्मॉल b बराबर 1/, भाई इसकी एवरेज वैल्यू, इसकी भी एवरेज वैल्यू, स्मॉल a की पावर n। हाँ कोई बात नहीं, डेल्टा b का मुद्दा है, क्या करें। तो देखिए काम करते हैं थोड़ा सा। कैसे? मैंने कहा यार ऐसा है, b की मिनिमम वैल्यू स्मॉल b माइनस डेल्टा b, b मैक्सिमम वैल्यू स्मॉल b प्लस डेल्टा b। अब एक बात बताओ, अगर तुम इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो ये बताइए कि b मैक्सिमम कब होगा? जब a मिनिमम हो। अरे ये नीचे है ना a, तो भाई मेरे जब ये होगा सबसे छोटा तभी तो ये होगा सबसे बड़ा। जब ये होगा सबसे छोटा तब ये होगा सबसे बड़ा। सही है। तो b की मैक्सिमम वैल्यू 1/a की, a मिनिमम की पावर n। सही है। और यहां से हम लोग स्मॉल b प्लस डेल्टा b बराबर 1/ स्मॉल a माइनस डेल्टा a की पावर n, ऐसे लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ध्यान दीजिए, ये चीज जो है यहाँ लिखी हुई है, एक काम करो इसको 2 लिख लो और 2 डिवाइड बाई 1 कर लो। ठीक, तो b प्लस डेल्टा b अपान b बराबर दिस अपान दिस करोगे, ये ऊपर चले जाएगा a की पावर n अपान a माइनस डेल्टा a की पावर n। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए b 1 प्लस डेल्टा b अपान b बराबर, ये पूरा ब्रैकेट में एक साथ ले लो, 1/a माइनस डेल्टा a, सॉरी a अपान a माइनस डेल्टा a की पावर n। अब ध्यान दीजिए अब क्या कर रहे हैं, अब 1 प्लस डेल्टा b अपान b बराबर, इसको ऐसा करो पलट के लिख लो a माइनस डेल्टा a अपान a और पावर लिख लो माइनस n। समझे? अरे भाई कोई भी चीज़ की पावर अगर a अपान, समझो x अपान y की पावर अगर 4 है तो उसको पलट के लिख लो y अपान x, तो पावर क्या लिखोगे? -4 ही तो लिखोगे। नीचे से ऊपर चले गए, ऊपर से नीचे आ गए, पावर नेगेटिव साइन लग गया। सही है। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये 1 प्लस डेल्टा b अपान b बराबर 1 माइनस डेल्टा a अपान a की पावर माइनस n। अब हम ये बात कहेंगे कि यार डेल्टा a जो होगा वो a से बहुत छोटा होगा, क्योंकि ये एरर है। एरर जो होती है वो एवरेज वैल्यू से बहुत छोटी मानी जाएगी जब तक अलग से कुछ ना बताया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में डेल्टा a अपान a जो है वो 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। और हमने कल ये चीज़ पढ़ी थी, 1 प्लस बहुत छोटी चीज़ की पावर जो भी होती है तो पावर को यहाँ ले आते हैं। अब समझो ये चीज़ बहुत छोटी है तो वो पावर जो है आ जाएगी, जैसे कल बताया था ना 1 प्लस एक्स की पावर n, तो वो क्या होता है 1 प्लस एन एक्स। 1 माइनस एक्स की पावर n करोगे तो वो भी 1 माइनस एन एक्स ही होगा, क्योंकि x बहुत स्मॉल है तो ये माइनस एक्स भी होगा तो बहुत छोटा। सही। तो अब क्या हुआ, यहाँ से हमने लिखा 1 प्लस डेल्टा b अपान b बराबर 1, ये पावर यहाँ आ जाएगी माइनस n इंटू माइनस
डेल्टा ए अपान ए, समझो माइनस एन या मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो सीधे लिख देता हूँ 1 प्लस एन डेल्टा ए अपान ए, 1 से 1 कट गया, डेल्टा बी अपान बी बराबर एन टाइम्स डेल्टा ए अपान ए। देख लीजिए ये बी बराबर ए की पावर एन था, तब भी फ्रैक्शनल एरर इन बी बराबर एन टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन ए, और बी बराबर 1 अपान ए की पावर एन है, तब भी ये एन टाइम डेल्टा ए अपान ए ही आ रहा है। सही है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि भाई फ्रैक्शनल एरर इन बी बराबर एन टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन ए, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 बराबर एन टाइम्स डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन बी बराबर एन टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए। लीजिए ये टर्म ए की पावर एन चाहे ऊपर हो चाहे हो नीचे, एरर का मामला सेम ही रहेगा। तो y बराबर अगर एक्स क्यूब है या y बराबर 1 अपान एक्स क्यूब है, दोनों ही केस में जो परसेंटेज एरर होगी वो y में वो x में परसेंटेज एरर का 3 गुना होगी। ये मैं लिख भी दूंगा अभी आप इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से और नोट कर लीजिए। ये देखिए एग्जाम्पल लेके बताया कि जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है y बराबर 1 अपान वाई बराबर एक्स क्यूब लिखा है पहले, अब x की वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.5%। ठीक है, तो इस केस में y क्या होगा भाई, देखो 2 की पावर क्या, ये एवरेज वैल्यू है x की 2, तो यहाँ रखोगे 2 की पावर क्यूब 8, तो वो तो y की एवरेज वैल्यू मिल गई। एवरेज वैल्यू की बात करते समय एरर को भूल जाइए, कहते ये सोचिए कि y बराबर एक्स क्यूब दे रखा है, अब x बराबर 2 तो y कितना 2 का क्यूब यानी 8, एवरेज वैल्यू तो सीधे मिल गई 2 का क्यूब यानी कि 8, प्लस माइनस एरर जितना पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू 0.5%, तो यहाँ से y बराबर आ गया 8 प्लस माइनस 1.5%। ओके, यही अगर जो है हमारे को यूं दे रखा होता y बराबर 1 अपान एक्स क्यूब, फिर हमसे कहा जाता कि x की वैल्यू 2 प्लस माइनस 0.5% है। अब बताइए y क्या होगा, तो y बराबर एवरेज वैल्यू का तो वही मामला है, जो x की एवरेज वैल्यू है वो यहाँ रख दो, तो 1 अपान 2 का क्यूब प्लस माइनस 3 इंटू 0.5%, तो यहाँ से y बराबर मिल गया 1/8 प्लस माइनस 1.5%। सही है, ये सिचुएशन जो है ठीक है, ये सिचुएशन जो है वो है 8 प्लस माइनस 1.5% और ये आ गई 1/8 प्लस माइनस 1.5%। देखिए एरर के मामले में वो नहीं होगा कि वो एरर में आप माइनस साइन लगा दो, कहो कि ये तो x की पावर 3 का मतलब तो x की पावर -3 है, तो मैं एरर में -3 से मल्टीप्लाई करूंगा एरर के मामले में, या -3 से नहीं, वो एरर में निगेटिव वैल्यू की बात नहीं होती, एरर एब्सोल्यूट एरर, ये इसमें कोई माइनस साइन के साथ नहीं बोलेंगे कभी भी। ठीक है, तो जो पावर है वो चाहे ऊपर है या नीचे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर से सीधे मल्टीप्लाई होगा, दैट्स इट। अच्छा, तो हमने ये सिंपल सी बात यहाँ पर समझ ली, कुछ भी खास इसमें ऐसा नहीं है। अब हम ध्यान देते हैं ये पावर जो है, इसके बाद अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की, कि दो क्वांटिटीज़ को अगर मेजर किया फिर उनका मल्टीप्लिकेशन किया, जैसे वही रेक्टेंगल का एरिया, लंबाई नाप ली, चौड़ाई नाप ली, मल्टीप्लाई करके एरिया को कैलकुलेट कर लिया, तो वही लंबाई चौड़ाई नापोगे स्केल से तो कुछ एरर अनसर्टेनिटी होगी कि नहीं, हाँ तो बस जब लंबाई चौड़ाई में अनसर्टेनिटी है तो उनसे कैलकुलेट करके जब एरिया निकालोगे तो उसमें भी अनसर्टेनिटी होगी, एरर होगी, तो बस मेरे को वही एरर डिस्कस करनी है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में एरर कैसे प्रोपेगेट करती है, क्या रिजल्ट होता है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ हम कितनी चीज़ों की बात कर चुके हैं, एक तो कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन, b बराबर k, दूसरा एडिशन, तीसरा सब्ट्रैक्शन, चौथा पावर, 4 हो गई है, पांचवा बात हो रहा है, पांचवा मतलब मल्टीप्लिकेशन।
अच्छा जी, तो कुछ ऐसा हमने लिखा C बराबर A इंटू बी। सही। अब मीजर करेंगे A और B को और कैलकुलेट करेंगे C को। चलिए, तो A को मीजर किया तो वो मिला स्मॉल a प्लस माइनस डेल्टा ए, B को मीजर किया वो मिला स्मॉल b प्लस माइनस डेल्टा बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब C को कैलकुलेट करेंगे तो C की वैल्यू स्मॉल c प्लस माइनस डेल्टा C, ये C की एवरेज वैल्यू है, ये चाहिए, और C में जो एरर है वो चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई मेरे, इसमें एक काम करो, सबसे पहले ये कहो कि यार ये मिनिमम और मैक्सिमम का चक्कर देख लो ज़रा। जैसे मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ तक ये ए बी सी जाएंगे, तो ए की जो मिनिमम वैल्यू है वो हुई स्मॉल ए माइनस डेल्टा ए, बी की मिनिमम वैल्यू स्मॉल बी माइनस डेल्टा बी, और सी की मिनिमम वैल्यू स्मॉल सी माइनस डेल्टा सी। मैक्सिमम स्मॉल ए प्लस डेल्टा ए तक जाएगा, ये मैक्सिमम स्मॉल बी प्लस डेल्टा बी तक, और ये मैक्सिमम स्मॉल सी प्लस डेल्टा सी तक जाएगा। अब क्या हुआ, अब भाई मेरे अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर सी मिल रहा है, तो भाई अगर मैं तुमसे पूछूं कि सी सबसे बड़ा कब हो सकता है, जब ए और बी सबसे बड़े हों तभी तो सी भी होगा सबसे बड़ा। हाँ बिल्कुल। तो सी की मैक्सिमम वैल्यू बराबर ए की मैक्सिमम, एक तो पहले तो एवरेज वैल्यू की बात कर लेते हैं जरा। एवरेज वैल्यू का मुद्दा तो ये है कि भाई जो ये एरर भूल जाइए, सिंपल ये सोचिए, ये स्मॉल है ये स्मॉल बी, तो सी क्या होगा स्मॉल सी, तो स्मॉल सी बराबर ए बी, वो तो उसी टाइप से लिख लिया जैसा एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से। अब एरर पे आए तो सी की मैक्सिमम वैल्यू बराबर ए की मैक्सिमम वैल्यू इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू। आप ध्यान दीजिए, सी की मैक्सिमम वैल्यू यानी स्मॉल सी प्लस डेल्टा सी, इधर ए प्लस डेल्टा ए और बी प्लस डेल्टा बी। चलिए जो ब्रैकेट खोलिए, ए बी प्लस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दो, C बराबर ए बी है तो इधर C है इधर ए बी है, कट जाएंगे, ये कट गए, कट जाएंगे, तो ऐसे में डेल्टा C बराबर आपको मिलेगा ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब एक बात देखिए कि जो डेल्टा ए है वो वेरी स्मॉल, और डेल्टा बी जो है वो वेरी स्मॉल हो जाएगा, वो भी वेरी स्मॉल है। तो ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी ये और बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल। तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर, बाकियों के कंपैरिजन में इग्नोर करेंगे डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को। अच्छा, हम ये कहते हैं कि यार ये क्या बात हुई, समझो ऐसे कि जैसे अगर दो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, मान लो 0.1 और 0.1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्या मिलेगा 0.01, 0.01 0.01 का मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या मिलेगा 0.0001। मतलब दो छोटी छोटी चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन करके और बहुत छोटी चीज़ मिलती है, उनसे भी बहुत छोटी चीज़ मिलेगी। तो मैं ये कहूँगा कि यार ये ऑलरेडी बहुत छोटा था, ये भी बहुत छोटा था, तो दो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा, वो और बहुत छोटा मिलेगा। तो हमने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब कोई क्या इग्नोर क्यों किया, तो भाई ऐसा इसमें काम करने के लिए, थोड़ा सिंपल रिजल्ट निकालने के लिए जो हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकें, हमें ये काम करना है, अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है, सही है। तो ये हमने इग्नोर कर दिया। अब इसको इग्नोर कर दोगे तो आपका सिंपल ये रिजल्ट मिल जाएगा, डेल्टा सी बराबर ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, सही है। तो इसको ज़रा नोट कर लीजिए, क्लास को रोकें और इतनी चीज़ जो आपके सामने है इसको सही से नोट कर लें। हाँ जी,
तो हमने देखा कि जो एवरेज वैल्यू थी सी की वो ये आ गई और जो एरर थी सी में वो ये आ गई। अब हम इसको ऐसे नहीं याद रखते, हम क्या करेंगे, हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। तो आपको मिलेगा डेल्टा सी अपान सी बराबर ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए अपान ए बी। तो यहाँ से डेल्टा सी अपान सी मिलेगा डेल्टा बी अपान बी प्लस डेल्टा ए अपान ए। इसको मैं पलट के लिख लेता हूँ ऐसे। तो फ्रैक्शनल एरर जो है वो कैसे मिली, ए में फ्रैक्शनल एरर और बी में फ्रैक्शनल एरर को ऐड कर दोगे तो आपको सी में फ्रैक्शनल एरर मिल जाएगी। 100 से मल्टीप्लाई कर दो यार। आमतौर पर क्या होता है कि फ्रैक्शनल एरर को लेकर वर्किंग कम होती है, परसेंटेज एरर को लेकर सबसे ज़्यादा जो है वो काम किया जाता है, समझे। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको मिल गया परसेंटेज एरर इन सी बराबर परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। तो ये हमको रिजल्ट याद रखना है, ये वो फाइनल रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो एरर रिजल्ट में ऐसे निकाली जाएगी। सिंपल एक केस ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल की ये साइड एल, ये साइड है बी और ये है ए। तो एल एंड बी आर मेजर्ड कुछ ऐसे, एल बराबर 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और बी बराबर 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया कि भाई जो एरिया है उसके बारे में बताइए कि एरिया की एवरेज वैल्यू क्या होगी और एरिया में एरर क्या होगी, ठीक है। तो क्लास को रोकें और ये एरिया में एरर और एवरेज वैल्यू इसकी तुरंत निकालें। चलिए देखते हैं। ए, तो एवरेज वैल्यू जो ए की होगी वो कैसे मिलेगी भाई, एरिया हो गया एल इंटू बी। तो ए की एवरेज वैल्यू जो है वो मिलेगी एल की एवरेज वैल्यू इंटू बी की एवरेज वैल्यू। ये है 10 इंटू 5 यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ ए आ गई 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए एरर पर। तो पहले तो एल जो है उसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करो। 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस, हाँ भाई ये 0.1 सेंटीमीटर ये एब्सोल्यूट एरर है, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो पता करें कि ये चीज़ इसका कितना परसेंट है। तो 0.1 अपान 10 इंटू 100%, तो ये आगे जाके 1%। तो एल बराबर 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1%, ठीक। बी बराबर 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस ये 5 का कितना परसेंट है, 0.2 अपान 5 इंटू 100%, ठीक। तो ये आ गया 4%। तो बी हो गया 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 4%। अब आपको परसेंटेज एरर इन ए चाहिए, तो परसेंटेज एरर इन ए वो हो जाएगी परसेंटेज एरर इन एल प्लस परसेंटेज एरर इन बी और ये आ गया जाकर 1 प्लस 4 यानी कि 5%। तो अब आपका एरिया आ गया फाइनल, एवरेज वैल्यू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस माइनस 5%। ये देखिए, ये इस तरीके से आप जो एरिया की एवरेज वैल्यू है और जो एरर है वो लिख सकते हैं। अब एरिया के जो एवरेज परसेंटेज एरर है तो है क्या कि ये शुरुआत में एल और बी इसमें एब्सोल्यूट एरर दे रखी हैं, तो हम एरिया में भी फाइनली एब्सोल्यूट एरर ही लिखना चाहेंगे। तो ये 5% को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे सोचेंगे 5% किसका 5%, एवरेज वैल्यू का 5%, ठीक। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस, हाँ भाई 50 का 5% करो, 50 गुणे 5/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो भाई ये फाइनल आंसर आ गया आपका। तो ये सिंपल सा तरीका है, कुछ भी खास इसमें नहीं है और बस हमको ऐसे ही आसानी से याद भी हो जाता है। एक बार देख लें और क्लास को रोक के ये नोट कर लें अपनी कॉपी में।
जी। तो फिर अब हम लोगों के सामने एक चीज़ रह गई है, वो है डिवीज़न वाली, वो देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की जगह अब आ गए हम डिवीज़न पे। तो कुछ ऐसे है, सी बराबर ए अपान बी, ठीक है। मीजर करना है ए और बी को और कैलकुलेट करना है सी को, ठीक है। हो सकता है कहीं पे हमको जो है वो ये काम करना पड़ रहा हो, डिवीज़न का इस्तेमाल करना पड़ रहा हो कि भाई आपने ये पता करना है, सपोज़ कि किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो क्या करोगे, ठीक है, फोर्स की वैल्यू आपने किसी प्रकार से मीजर कर ली, कुछ स्प्रिंग वगैरह लगा के मास मीजर कर लिया, तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपान मास। तो डिवीज़न करना पड़ सकता है। और भी कोई चीज़ हो सकती है, जैसे कहीं पर हमने सपोज प्रेशर मीजर करना है, कितना है, तो फोर्स अपान एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फोर्स मीजर किया, एरिया मीजर किया, फोर्स अपान एरिया करके प्रेशर मिल गया। तो ये कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, बस ये है कि हाँ डिवीज़न की ज़रूरत पड़ सकती है कहीं पर। तो मीज़र करेंगे ए और बी को और सी को करेंगे कैलकुलेट। ओके, तो जब ए को मीज़र किया तो ए की वैल्यू आपको मिली स्मॉल ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी मीजर किया स्मॉल बी प्लस माइनस डेल्टा बी, सही है, और सी की वैल्यू स्मॉल सी प्लस माइनस डेल्टा सी। तो ये स्मॉल सी क्या होगा और डेल्टा सी क्या होगा, सही है। तो एक तो स्मॉल सी बराबर तो मैं ए अपान बी सीधे लिख लूँगा, एवरेज वैल्यू जो है उसको लेकर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एरर को भूल जाइए, सीधे स्मॉल ए स्मॉल बी यहाँ रखोगे तो यहाँ सी की एवरेज वैल्यू हो गई। अब क्या करें, अब भाई मेरे जो एरर है उस पर आइए। तो पहले तो ए बी और सी की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। ए कहाँ से कहाँ तक, ए माइनस डेल्टा ए, बी माइनस डेल्टा बी और सी माइनस डेल्टा सी, ये मिनिमम वैल्यू की बात हुई। मैक्सिमम स्मॉल ए प्लस डेल्टा ए, स्मॉल बी प्लस डेल्टा बी और स्मॉल सी प्लस डेल्टा सी, ये क्या हो गई, मैक्सिमम की बात हो गई। अब हमने कहा भी ऐसा है, ए बी सी जो है इसमें हम ये देखते हैं कि भाई सी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ए होगा मैक्सिमम और बी होगा मिनिमम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो मैं सी की सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो कब मिलेगी, जब ए देख रहे हो ए जितना बड़ा होगा सी उतना बड़ा, तो सी मैक्सिमम कब होगा, जब ए सबसे बड़ा, और बी जितना बड़ा सी उतना छोटा ना, तो बी को छोटा लो तो सी बढ़ेगा, तो बी जितना कम होगा सी उतना ज़्यादा होगा, तो जब बी होगा मिन तो सी क्या होगा, मैक्स। अच्छा रखिए यहाँ पर सी मैक्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका सी मैक्स का मतलब स्मॉल सी प्लस डेल्टा सी बराबर स्मॉल ए प्लस डेल्टा ए बटे स्मॉल बी माइनस डेल्टा बी, ठीक, ये आपने 2 लिख दिया। चलो डिवाइड कर देते हैं ए और बी को, 1 और 2 को। तो यहाँ से सी प्लस डेल्टा सी अपान सी बराबर ए प्लस डेल्टा ए अपान ए, और इधर बी माइनस डेल्टा बी, वो बी ऊपर चला जाएगा, ऐसे लिख लिया, दिस अपान दिस कर दिया। अब इसको यूँ लिखा 1 प्लस डेल्टा सी अपान सी बराबर 1 प्लस डेल्टा ए अपान ए इंटू यहाँ पे लिख लो बी माइनस डेल्टा बी अपान बी की पावर -1, पलट के लिख लिया ना इसको, सही है। अच्छा जब पावर ऐसे लिख दी तो हम कहेंगे कि भाई ऐसा है कि जो डेल्टा बी है वो बी से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, तो डेल्टा बी अपान बी 1 से बहुत छोटा होगा। तो ऐसे में या पहले इसको ऐसा कहता हूँ, उसको 1 से आप सेपरेट करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस डेल्टा सी अपान सी बराबर 1 प्लस डेल्टा ए अपान ए और 1 माइनस डेल्टा बी अपान बी की पावर -1। तो डेल्टा बी जो है वो बी से बहुत छोटा होगा, तो डेल्टा बी अपान बी 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। तो ऐसे में 1 माइनस डेल्टा बी अपान बी की पावर -1, तो ये पावर यहाँ आ जाएगी, तो बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा बी अपान बी, समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 यहाँ आ गया भाई मेरे, -1 यहाँ आ जाएगा, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब क्या करें, अब ये इसको लिखो 1 प्लस डेल्टा सी अपान सी बराबर 1 प्लस डेल्टा ए अपान ए इंटू 1 प्लस डेल्टा बी अपान बी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ब्रैकेट खोल दीजिए इधर,
तो देखिए क्या मिलेगा, 1 प्लस डेल्टा ए अपान ए प्लस 1 प्लस डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा बी अपान बी, ऐसे। ठीक है, सॉरी ये क्या कर दिया, एक टर्म छोड़ दिया। 1 प्लस डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी और प्लस डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा बी अपान बी, ऐसे। 1 हट गया, 1 कट जाएगा दोनों तरफ से, डेल्टा सी अपान सी बराबर ये। अच्छा, उसमें एक और काम करेंगे, हम कहेंगे कि भाई ये डेल्टा ए अपान ए जो है ये 1 से बहुत छोटा होगा, डेल्टा बी अपान बी ये 1 से बहुत छोटा होगा। तो ये दोनों बहुत छोटे होंगे तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, वेरी स्मॉल। तो ये वेरी स्मॉल हो जाएगा, दो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन और बहुत छोटा हो जाता है। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि यार इसको इग्नोर कर दो, इस टर्म को इग्नोर कर दो, निगलेक्ट कर दो। तो यहाँ से इसको इग्नोर कर देंगे, 1 से 1 कट जाएगा और आपको मिलेगा डेल्टा सी अपान सी बराबर डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर आ जाएंगी, यस आ गई। ठीक है, तो हम ये बात कहेंगे कि यार ऐसा है, लो जी काम हो गया, परसेंटेज एरर के टर्म्स में फाइनल आ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मल्टीप्लिकेशन में आया था वैसे ही डिवीजन में भी आ गया। परसेंटेज एरर इन सी बराबर परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी, समझे। सी में जो परसेंटेज एरर है वो ए और बी में परसेंटेज एरर के सम के बराबर होगी। तो डिवीजन में भी वही एरर को लेकर बात देखने को मिली जो क्या मल्टीप्लिकेशन में थी। इनफैक्ट आप ये समझ सकते हैं कि ये हुआ क्या है यहाँ पर। ये समझो जैसे पहले ए बी था, अब वो बी नीचे चला गया। तो मैंने अभी पावर में आपको बताया था कि अगर y बराबर है x की पावर n या y बराबर है 1 अपान एक्स की पावर n तो उसमें एरर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एरर का एक्सप्रेशन वही रहता है। तो समझो ये a इंटू बी था, वो b की पावर 1 की जगह b नीचे चला गया तो b की पावर 1 नीचे आ गया, तो उससे तो कोई फर्क था ही नहीं, वो तो पहले से हम जानते थे। तो ये बात मैं यहाँ भी कह सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है इसको थोड़ा करके दिखा देते हैं। तो आपने लोग इसको नोट कर लेंगे, अब क्लास को रोकें और ये जो चीज़ आपके सामने लिखी हुई है इसको ठीक से नोट कर लें। हाँ जी, तो अब हम लोग जो है ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, पावर ये सब के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, इसमें तो डिवीज़न में तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी कोई वैल्यू लेके, जैसे वही है मल्टीप्लिकेशन वैसे डिवीज़न। अच्छा, तो अब हमने जो पावर और मल्टीप्लिकेशन वगैरह के बारे में, डिवीज़न वगैरह के बारे में बात करी थी, तो वो सब को लेके हम एक जनरल सा रिजल्ट जो है लिखते हैं जो फाइनल याद रखा जाता है और ऐसी की सिचुएशन में डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमने बात करी यहाँ पर कि भाई कहीं ऐसा लिखा हुआ है W बराबर के x की पावर m y की पावर n अपान z की पावर l। सही है, k सम कांस्टेंट, m n l ये भी कांस्टेंट है, कुछ पावर है, ये तो पता है हमें। x y और z इनको हमें मीज़र करना है और w को कैलकुलेट करना है। तो ये लिख देता हूं मैं, मीज़र x कामा y कामा z और कैलकुलेट w। अच्छा, k कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो k m n l ये सब फिक्स वैल्यूज हैं, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ठीक है,
इनका कोई मेजरमेंट वगैरह नहीं करना है, तो दे रखी है सवाल में। चाहिए कि ये w बराबर 50 x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 5 ऐसे दे रखी। चलिए कोई बात नहीं, तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा काम है। आपको जो है इसमें उन सारी चीज़ों को क्लब करके यूज़ कर लेना है जो आपने पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, पावर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी चीज़ें पढ़ी थी सबको क्लब करके हम काम कर लेंगे। ठीक है, तो देखो मैं कैसे लिखने जा रहा हूँ। परसेंटेज एरर इन W बराबर m टाइम्स परसेंटेज एरर इन x प्लस n टाइम्स परसेंटेज एरर इन y प्लस l टाइम्स परसेंटेज एरर इन z। समझे? ये जो है वो हमने बात यहाँ पे करी। परसेंटेज एरर इन W बराबर m टाइम्स परसेंटेज एरर इन x, n टाइम्स परसेंटेज एरर इन y, l टाइम्स परसेंटेज एरर इन z। समझे? ये आपको जो है देखना है। आपको ये कैसे आया? देखो पहली बात, आप परसेंटेज एरर की बात कर रहे हो, तो ये जो कांस्टेंट होता है मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, परसेंटेज एरर का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। मैंने बताया था b बराबर के ए, तो जो b में परसेंटेज एरर है वो a में परसेंटेज एरर के बराबर होती है। k से कोई परसेंटेज एरर को फर्क नहीं पड़ता। तो अगर तुम परसेंटेज एरर की बात करोगे तो k को भूल जाओ। अच्छा, फिर इधर आ जाइए, x की पावर m, तो x में जो परसेंटेज एरर होगी तो x की पावर m के लिए परसेंटेज एरर पावर से मल्टीप्लाई, ऐसे इसमें और इसमें पावर से मल्टीप्लाई। बाकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों, तो इसमें और इसमें जो परसेंटेज एरर है और इसमें जो परसेंटेज एरर है सब ऐड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि चाहे करो मल्टीप्लाई चाहे करो डिवाइड, परसेंटेज एरर तो ऐड ही होती हैं। समझे? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो अभी तक हमने पढ़ा है उन सबको क्लब करके ये रिजल्ट सीधे सीधे लिख लिया जाता है। ठीक, कुछ भी खास इसमें नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहा भी ऐसा है, ये जो वर्किंग करी गई है इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। कहीं पे कोई भी सवाल है तो इसका यूज़ करके किया जा सकता है। जैसे आप सिंपल सा एक सवाल लिख लेते हैं, हमारे पास एक स्फीयर है, उसकी डेंसिटी फाइंड करने का काम है। फाइंड डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। सही है? तो पहले आपको क्या करना है, आपको स्फीयर का मास मेजर करना है, मेजर मास, और वो आया आपको 2 किलोग्राम प्लस माइनस 0.04 किलोग्राम मास ही आ गया। ठीक है? अच्छा, फिर हमने कहा भी ऐसा है, इसका डायमीटर जो है उसको मेजर किया गया, मेजर डायमीटर। तो डायमीटर जब मेजर करोगे तो वो वैल्यू आई आपकी 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ओके, ये डायमीटर मेजर हो गया। अब हमसे कहा गया कि भाई इसकी डेंसिटी जो है बताइए। ठीक है, तो डेंसिटी की एवरेज वैल्यू भी बतानी होगी और डेंसिटी में परसेंटेज एरर भी बतानी होगी, या एब्सोल्यूट एरर इसमें है तो उसमें भी एब्सोल्यूट एरर लिख लो। चाहिए? तो डेंसिटी का एवरेज वैल्यू और डेंसिटी का जो एरर है डेंसिटी में, एब्सोल्यूट एरर है, वो बताइए। चाहिए? तो क्लास को रोकें और जवाब निकालने की कोशिश करें। हाँ जी, तो हम लोग ध्यान देते हैं, ये हमारे पास जो स्फीयर है
हम उसके बारे में बात करते हैं। स्फीयर का मास ये रहा, ठीक है, 2 किलोग्राम प्लस माइनस। अब इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है, करिए जरा। क्यों, चलो चाहे एक काम करो, पहले एक्सप्रेशन लिखो, वैल्यू बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो मास बराबर डेंसिटी बराबर क्या होगा, डेंसिटी को आप लिख लीजिए डी बराबर मास अपान वॉल्यूम। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो डेंसिटी को आप रो सिंबल देते हो, ये सिंबल ऐसे देते हैं, डेंसिटी को सिंबल होता है रो। मास अपान वॉल्यूम। अच्छा, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, तो उसका वॉल्यूम क्या लिखोगे, 4/3 पाई आर क्यूब। हमें रेडियस नहीं डायमीटर मीजर कर रखा है, तो हम रेडियस को डायमीटर बाई 2 कर लेंगे, ठीक। तो ये आ गया 4/3 पाई d/2 का क्यूब। तो यहाँ से रो की वैल्यू मिली मुझे, ये हो जाएगा 866 m अपान पाई डी क्यूब। लो जी, ये डेंसिटी आ गई। ये 8 हो जाएगा, 4 से कटेगा, नीचे 6 आएगा, 6 ऊपर चला गया, तो ठीक है, ये डेंसिटी आ गई। अब क्या करें, अब इसमें जो वैल्यूज़ हैं उन पर ध्यान देते हैं। तो पहले तो रो की जो एवरेज वैल्यू है वो लिखो, 6m एवरेज अपान पाई डी एवरेज का क्यूब। तो रो की एवरेज वैल्यू मिल गई 6 इंटू मास की एवरेज वैल्यू 2 किलोग्राम अपान पाई इंटू डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं सपोज। तो 10 सेंटीमीटर अपान 100 कर दोगे तो वो आ जाएगा 0.1 मीटर और उसका क्यूब। चाहिए 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आमतौर पर डेंसिटी के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूज़ करते हैं। तो हमने कहा भाई ऐसा है, ये मास किलोग्राम में रखा है, जो डायमीटर है, सॉरी डायमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर की जगह 0.1 मीटर रखा, तो जो डेंसिटी है वो आपकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाएगी। सही है, तो ये आ जाएगा 12,000 अपान पाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देख लीजिए ये 0.1 का क्यूब है, तो 0.1 ऊपर जाकर 10 हो जाएगा, क्यूब होगा 1000, तो 1000 इंटू 12,000 अपान पाई। ये डेंसिटी की एवरेज वैल्यू मिल गई। डेंसिटी आप रख सकते हैं, सॉरी पाई आप रख सकते हैं 3.14, तो अगर वो रख दोगे तो रो मिल जाएगा, जितना भी आ जाए, 4000 से कुछ कम आ जाएगा। चलो खैर हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमने तो कहा ठीक है भाई ये डेंसिटी की एवरेज वैल्यू लिखी। अब ध्यान देते हैं, अब एरर पे आते हैं। तो मैं लिखता हूं कि भाई रो बराबर ऐसा है 6m अपान पाई डी क्यूब। तो 6 अपान पाई तो समझिए हो गया के। तो अगर तुम इसमें परसेंटेज एरर की बात करोगे तो 6 अपान पाई से कोई लेना देना नहीं होगा। और रही बात m लिखा है तो m की पावर क्या हो गई 1। भाई m के पावर कुछ नहीं लिखा है तो पावर 1, और नीचे d का पावर 3। तो आप ऐसे लिखोगे परसेंटेज एरर इन रो बराबर परसेंटेज एरर इन m। भाई 1 है ना पावर, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई भी करोगे तो वैल्यू तो ये मिलेगी प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन डी। समझे। अब ये m और d मास और डायमीटर में अगर परसेंटेज एरर आप लिख दें तो यहाँ रखकर आपको जवाब मिल जाएगा। तो देख लेते हैं, ये काम भी कर लेते हैं। हाँ जी, तो देख लेते हैं कि भाई जो आपका मास है उसमें परसेंटेज एरर क्या आएगा। मास में परसेंटेज एरर क्या आएगा, परसेंटेज एरर इन m। हाँ जी, 0.04 किलोग्राम एरर है, ये एब्सोल्यूट एरर है। तो ये इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो ये पता करो कि ये चीज़ 2 का कितना परसेंट है। कैसे निकालोगे, 0.04 अपान 2 इंटू 100%, तो ये आ गया 2%। और परसेंटेज एरर इन डायमीटर वो क्या होगा, उसमें देखो कि डायमीटर मेजर किया था, ये आया था, तो ये चीज़ इसका कितने परसेंट है, तो 0.1 अपान 10 इंटू 100, 0.1 अपान 10 इंटू 100, तो ये आ गया 1%। तो मास में और डेंसिटी में जो है मास में और डायमीटर में परसेंटेज एरर आपने लिख ली। तो मास में और डायमीटर में परसेंटेज एरर यहाँ रख दीजिए, तो डेंसिटी में परसेंटेज एरर आपको मिल जाएगी तुरंत। तो परसेंटेज एरर इन रो, रो मतलब डेंसिटी, बराबर 2 + 3 × 1। देख लीजिए ये 2 है और ये है 1।
तो 3 और 2 5, 5। तो यहाँ से आपने जो डेंसिटी है वो कैसे लिखी है, देखिए ये एवरेज वैल्यू थी 12,000 अपान पाई, 12,000 अपान पाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब और प्लस माइनस 5%। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर ये परसेंटेज एरर को आप एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना चाहें, बिल्कुल करेंगे। तो देखिए 12,000 पाई, 12,000 अपान पाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब और प्लस माइनस ये 5% है। 5% किसका? ये एवरेज वैल्यू का 5%। तो एवरेज वैल्यू का 5% कैसे निकालोगे? 12,000 अपान पाई इंटू 5/100, ये यूनिट वही किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सही है। तो यहाँ से डेंसिटी आ गई 12,000 अपान पाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब प्लस माइनस ये आ जाएगा 120 इंटू 5 600 प्लस माइनस 600/पाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका जवाब आ गया। वो जो 5% था उसको आपने क्या किया, यहाँ पर इसका 5% करके एब्सोल्यूट एरर निकाल ली। तो ये तो कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, ठीक। तो इसको एक बार जो है वो नोट कर लीजिए, ठीक है। क्लास को रोकें और इसको नोट कर लें।